कि वापस आ रहे हैं? देखिए बहुत सारे, कोई घबराहट नहीं है सर, बहुत सारे ऐसे काम हुए, बहुत सारे ऐसे काम होने वाले हैं। क्या क्या अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ है? सर जी सबसे पहले जो है घोटाला होगा और दोबारा एक तो घोटाला करके बैठ रखे हैं बहुत सारे, कोई चीज का जवाब नहीं है उनके पास। कोर्ट में जाते तो कोर्ट ऐसे करके बैठे रहते, जवाब नहीं दे पा रहे। हाँ, और आप कर रहे कि 400 पार, उधर नीतीश जी करे 4000 पास, तो मोदी जी का पैर पकड़ते नीतीश। अरे जाके देखो यार, क्या यार शर्म की बात है यार। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या बात करोगे यार, लेकिन आप ही बोलते रहिए। आप बात कर रहे हो। चाचा जी ने आपको घेर लिया। नहीं घेरने लिया, हमारे सम्मान लिया। मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ। मैं वही जवाब दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड। जवाब यही है कि इन्होंने बोला साबित, ठीक है मान लीजिए साबित नहीं हुआ, लेकिन यही केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पे चैलेंज दिया था कि हमारी गिरफ्तारी जो है वो गलत तरीके से हुई। कोर्ट ने बोला कोई गलत तरीके से नहीं हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड पे देखिए ऐसा है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों फिर से आ गया मैं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। किस तरीके से शर्मा जी के सामने इस युवक ने कहा कि मोदी जी ने इतना काम किया है कि मैं उनके काम अगर गिनाने चले जाऊंगा तो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। लेकिन इस बात पर सेटिस्फाई नहीं थे शर्मा जी। तो किस तरीके से शर्मा जी ने कहा कि मोदी जी का जिस तरीके से चंदा ले रहे हैं, अगर ये अभी अपना सब कुछ कबूल करने लगे तो इतना देश से ये लोग चंदा ले चुके हैं जिसके बारे में ये कह नहीं रहे हैं और बता नहीं रहे हैं। चंदा को किस तरीके से बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम किए हैं। शर्मा जी से इनसे काफी झड़प हो जाती है। वीडियो को देखकर आप लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप लोग हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पूरा मामला। कि दो चीज होता है, दान और श्रद्धा। ये सही रहा। एक मिनट सॉरी, अब थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी ये क्लियर कर दीजिए, ये दान है या श्रद्धा? अरे कर दे। और दान ये दो चीजें होती है। दान दिया जाता है श्रद्धा से और चंदा दिया जाता है विश्वास पे। जिसने भारतीय जनता पार्टी विश्वास किया, भाजपा को चंदा दिया। और जो दान होता है, दान की कोई जो है क्या कहते हैं वो नहीं होती है, क्लैरिफिकेशन श्रद्धा है दे दिया। ठीक है भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड, दान और चंदा। हाँ, दान और चंदा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दान क्यों दिया गया? क्योंकि ईडी की रेड पड़ रही थी। शरद चंद्र रेड्डी है, उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी, 6 महीने वो जेल में रहा। अब ये केजरीवाल में वापस मुद्दे पे आते हैं, तो केजरीवाल 6 महीने में जेल में रहा। उसके बाद उसने 4.5 करोड़ का चंदा तब दे दिया था। उसके बाद उसको मिल गई जमानत मिला गया हवाला के पीठ में दर्द है जी, चलो जमानत दे दी। जमानत पे छुटते बाहर आते उसने 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को और दे दिया। उसके बाद वो बन गया सरकारी वादा माफ गफा। ठीक है जी। उसके अलावा आप अरविंदो फार्मा को देखो। अरविंदो फार्मा को नवंबर में रेड पड़ी, दिसंबर में उसने चंदा दे दिया, उसका मामला खत्म। एयरटेल को रेड पड़ी, एयरटेल को स्पेक्ट्रम हासिल करना था। पिछली बार जब आपको याद होगा 143 सांसद सस्पेंड करे गए थे, तो 143 सांसद बाहर थे और एयरटेल के फेवर में वो कानून पास कर दिया गया था। एयरटेल ने 333 करोड़ रुपए का चंदा उठा के इनको दे दिया। जहां अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ईडी का डंडा फटकारा गया है, या तो पहले या बाद में, महीने 2 महीने का 3 महीने का गैप है मुश्किल से। अगर किसी के ऊपर डंडा फटकार दिया ईडी ने, तो उसके बाद उसने जाके चुपचाप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा दे दिया, मामला वहीं का वहीं फिनिश। या फिर ऐसा हुआ है कि अगर चंदा नहीं दिया तो ईडी पहुंच गई और उसके बाद में उसने चंदा दे दिया तो मामला खत्म हो गया, वो पहले चंदा देके बरी हो गया। टोटल डंडे का खेल है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। और आज का नया नारा है मोदी जी का, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अगर नहीं दिया तो ईडी, IT, CBI का डंडा दूंगा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो उस पे जो है ममता बनर्जी के बारे में बात कर लें, कांग्रेस के बारे में बात कर लें और भी पार्टियों के बारे में बात कर लें। आप ही ने दान चंदा की बात की है। बीफ कंपनी से कौन सा दान और चंदा? पक्षपात वाली पत्रकारिता मत कीजिए। पहले और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर सवाल कीजिए। अब जैसे ही बात पूरी नहीं, आप बार बार टोकेंगे तो मजा नहीं आएगा सर। मैंने यही कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू यदि भाजपा ने ही चंदा लिया हो तो गलत है। जिस पार्टी को जितना जिसकी कुवत हुई, जितना जिसके अंदर ताकत थी, जितना इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कैपेसिटी थी, सबने लिया। कैपेसिटी का मतलब ये कि जितना जिसका जनाधार था, जितना जिसका विश्वास था लोगों उसने लिया, सबने लिया। तो बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा वो नंबर 1 में है, नंबर 2 का किसी हवाला का पैसा नहीं है। दूसरी रह गई, नंबर 2 का नहीं है। क्या कह रहे हो? नंबर 2 का नहीं है। टोकने में मजबूर खुद कर देते हैं। मैं क्षमा चाह रहा हूँ। एक इंटरव्यू में दिखाऊंगा रवीश कुमार जी का। अरे रवीश कुमार को छोड़िए। अरे कहना क्या चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनको अनलीगल बता दिया? पहले वक्तव्य, अगर वो लीगल है तो अनलीगल। पहले वक्तव्य तो सुन लीजिए मान्यवर। आप कहेंगे